जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक का आज हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस फिर से करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 16 जुलाई को इसका एनालिसिस किया था और जो लेबल्स बताए थे दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स था। ज़बरदस्त तरीके से उन लेबल्स को रिस्पेक्ट किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। आज मैं उन्हीं का फिर से थोड़ा सा अपडेट हुआ है उन लेबल्स में, तो वो अपडेट जो है वो नए लेबल्स के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। पहले के जो लेबल्स हैं एक बार उसका रिव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों, उस दिन मैंने बताया था कि यदि 343 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो इसके नीचे के लेबल्स होंगे 338, 331, 324 और 319। ये नीचे के लेबल्स बताए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो 6 अगस्त को इसने लो बनाया है 310 रुपये का बनाया है। एग्जैक्ट 310 रुपये का लो बनाने के बाद यहीं से इसमें अपर लगभग 6% का एकदम से बाउंस बैक देखने को मिला था। और हमने जो लास्ट लेबल प्रोवाइड किया था 319 रुपये का था। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके के लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे चैनल पर। लेबल्स के ऊपर दोस्तों काम करते आना चाहिए। बाकी लेबल्स तो अच्छे खासे प्रोवाइड हो रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो लेबल्स मैं देता हूँ, इनके जो वीडियो बना रहा हूँ इनको पूरा वॉच कीजिए, बगैर स्किप किए हुए वॉच कीजिए। क्योंकि यदि आप स्किप कर देंगे हर चीज़ को तो कोई ना कोई लेबल्स आपका स्किप हो जाएगा, और लेबल्स स्किप हुए तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस जो लेबल्स मैंने आप लोगों को दिए थे उसका रिव्यू हो गया। और हाँ दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं बना रहा हूँ अपने चैनल पर, और इनका यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ से कोई वीडियो पब्लिश करूँ आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसके अलावा भी आप कोई शेयर का लेबल्स जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, या फिर आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अब हम आते हैं जियो फाइनेंस के आज के लेबल्स पर। तो आज के नए जो लेबल्स हैं, इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। आज ये भागा हुआ है 2-2.5% के लगभग ये भागा हुआ है। 328 रुपये पर इसने आज की क्लोजिंग दी है। यदि ये 329 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है आज कल भी और आने वाले समय में भी, 329 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 335, 345, 355 और 361। ये ऊपर के लेबल्स होंगे। नीचे में यदि ये 324 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 324 324 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे वो होंगे 319, 313, 303 और 294, 303 के बाद 294 और 287। ये नीचे के लेबल्स हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों को लेबल्स बता दिए हैं, ये कल के और आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए लेबल्स हैं। ठीक है, जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में तब तक के लिए ये लेबल्स हैं। अब मैं इन लेबल्स पे कैसे काम करना है वो स्ट्रेटजी आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर जियो फाइनेंशियल के जो इंट्राडे का 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट आपको लगाना है। लगाने के बाद ये जितने भी अभी मैंने लेबल्स आप लोगों को बताए हुए हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है अपने चार्ट पर। ठीक है, जिससे कि वो मिटे नहीं। ठीक है, अब
लाइव मार्केट में जब जियो फाइनेंशियल का स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो यदि स्टॉक प्राइस हमारे लेवल के ऊपर एकदम से जाता है और वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से यदि सेलिंग प्रेशर आता है स्टॉक प्राइस में और एकदम से हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद नीचे की ओर चला जाता है, वहाँ पे सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए नीचे, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स लेबल्स पे काम करने के लिए मिल जाएंगे, कई सारे आइडियाज़ ट्रेडिंग के आपको मिल जाएंगे। एक और बात जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि ये जो स्ट्रेटजी है ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं वो कम से कम क्वांटिटी में पहले ट्रेड करके देख लें, क्योंकि इस स्ट्रेटजी पर भी जैसे स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस स्ट्रेटजी पर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पोजीशन बदलते आना चाहिए। जैसे शॉर्ट में जा रहा है तो प्लस में भाग सकता है, तो आपको प्लस में बैठना है, प्लस में जा रहा है आप प्लस में बैठे और एकदम से शॉर्ट में आ गया तो आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी। इस तरीके से आपको फटाफट पोजीशन बदलनी पड़ सकती है, और यदि ये नहीं कर सकते आप तो फिर आपको कम क्वांटिटी में पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी यदि स्ट्रेटजी समझ में आती है तो फिर आप उसको स्ट्रेटजी को मतलब आप बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता दी, लेबल्स भी दे दिए। अब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल का। तो दोस्तों जितना भी जियो का फाइनेंस का काम होता है वो इसी कंपनी के थ्रू होता है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है ये। जियो मतलब रिलायंस से इसका डायरेक्टली कांटेक्ट है, ठीक है। अब हम यदि बात करें, इसका जो मार्केट कैप है 2,08,483 करोड़ का है, बहुत लंबा चौड़ा मार्केट कैप है। इसका साल भर का हाई 395 रुपये का बनाया है इसने, साल भर का लो 203 रुपये का है। यदि बुक वैल्यू की बात करें तो 219 रुपये की बुक वैल्यू है, 132 का पी रेशियो है, 1.27% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। डिविडेंड अभी तक इसने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। यदि हम बात करें अब इसके FII DII की होल्डिंग की, तो जून क्वार्टर के जो वो हैं डाटा वो मिल चुके हैं, और मार्च और जून के बीच में कोई ज़्यादा सिर्फ FII का फ़र्क ज़्यादा दिख रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी तो 47% है। FII की हिस्सेदारी मार्च में 19% थी, जो कि जून में घटकर 17% हो गई है। DII की जो पोजीशन है वो भी कम हुई है। DII ने 12% मार्च में हिस्सेदारी थी DII की, जो कि कम होकर जून में 11% हो गई है। और पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है, मतलब जो FII और DII ने माल छोड़ा है वो पब्लिक ने ख़रीद लिया है, जो कि 20% से बढ़कर पब्लिक की हिस्सेदारी 23% हो गई है। तो मतलब FII और DII इसमें सेलिंग कर रहे हैं और पब्लिक जो है वो ख़रीद रही है। यदि हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इसका 15 जुलाई को आ चुका है, और मिला जुला रिज़ल्ट था, लेकिन चार्ट जो है सेलिंग प्रेशर में था, इसलिए जिस दिन रिज़ल्ट आया था 355 से ये पहुंच गया था 310 रुपये के नीचे, 310 तक पहुंच गया था। वहां से अभी बाउंस बैक देकर 328 तक आया है, लेकिन कैंडल जो बना हुआ है उतना दमदार नहीं लग रहा है दोस्तों। मुझे पता नहीं क्यों इसमें सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी सही लग रही है। बाकी जो है आपको लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, उनके आधार पे आपको काम करना है, ठीक है। ऊपर जाए लेबल के तो सस्टेन करे तो बाय, नीचे जाए तो सेल, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी भी बता दी। और दोस्तों ये जो लेबल्स मैंने बताए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हो।
अब दोस्तों ये जो लेबल्स मैं डेली का जो वीडियो बनाता हूँ पर डे अपने स्टॉक पर मतलब पर डे अपने चैनल पर एक कोई स्टॉक जो ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ से किसी वीडियो को पब्लिश करूँ, जैसे ही पब्लिश करूं आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। आपका खुद का कोई शेयर है जो लेबल्स आप जानना चाहते हैं जिसके, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। और यदि ये मतलब लेबल्स आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल, फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर चैनल के पेज पर जाना है, वीडियो सेक्शन पर जाना है, वहाँ पे डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। और प्रीवियसली जितने वीडियोस हैं वो भी अभी शॉर्ट टर्म के लिए वैलिड हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। उनके वो असली में लेबल्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसलिए मैं उन पर न्यू वीडियो नहीं जनरेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। लेकिन जैसे ही यदि वो ब्रेकआउट देते हैं या लेबल से बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उनके वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो ये जियो फाइनेंस के बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको। सबसे पहले तो लेबल्स, उसका स्ट्रेटजी, उसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब जो भी है थोड़ा यदि अगला वीडियो लेके आता हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।